मेरे प्रियात्मन, कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपने जीवन से संबंधित जो चीज़ें आप व्यक्तिगत रूप से इस समय फेस कर रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे हैं। कोई शास्त्रों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा। जब हम व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं तो उससे हमारी व्यक्तिगत प्रगति होती है, क्योंकि हम किसी समस्या में जी रहे हैं, किसी परेशानी का इस समय हम सामना कर रहे हैं। अगर उस समस्या का निदान हमको मिल जाता है, उस परेशानी का उपाय हमको मिल जाता है, तो हम जीवन में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और जीवन की गति हमारी थोड़ा तेज हो जाती है। तो आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं। मैं एक एक करके सारे प्रश्नों को लूंगा। अगर इस सत्र में सारे प्रश्न नहीं हो पाए तो फिर दोपहर बाद कुछ प्रश्नों को ले लिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न दो बच्चों ने पूछा है, एक चिंतन है और एक हार्दिक है। कहाँ पर है चिंतन? अच्छा। और हार्दिक? अच्छा, ये दोनों बच्चे, इन दोनों के लिए ताली बजाएं। दोनों का प्रश्न है कि बहुत क्रोध आता है, क्रोध पर कैसे काबू किया जाए। कहते हैं जब क्रोध आता है तो उस समय कुछ भी काम नहीं करता मन पर। क्रोध और श्वास दोनों जुड़े हुए हैं। पहले तो आप समझ लें, क्रोध एक ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but it can be transformed from one form to another form. क्रोध एक ऊर्जा है जो निगेटिव है इस समय, जो इस समय विध्वंसात्मक है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है। अगर उस ऊर्जा का हम उपयोग करेंगे तो अभी हमको नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर उस ऊर्जा को हम सकारात्मकता में, क्रिएटिविटी में अगर बदल पाएं और फिर हम उसको सजन में उपयोग करें तो हमारा जीवन बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है। ये क्रोध है जो ध्यान बन सकता है, ये क्रोध है जो करुणा में बदल सकती है। आपने बहुत अच्छे से महसूस किया होगा जब क्रोध आता है। ये पहली विधि बता रहा हूं। पहले तो समझ ले क्रोध क्यों आता है। क्रोध की जड़ कामना है। कामना यानी अपेक्षा। हम समाज से, अपने लोगों से, भारत सरकार से, गुजरात सरकार से हम कुछ चाहते हैं और हम हर हालत में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मेरे विचार हैं, जैसा मैं सोचती हूं, जैसा मैं सोचता हूं, हर हालत में सामने वाला व्यक्ति मेरे विचारों के अनुसार चले। और जब सामने वाला व्यक्ति हमारे विचारों के अनुसार नहीं चलता तो हमारी अपेक्षा खंडित हो जाती है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर चोट लगती है और उससे एक क्षोभ, एक टर्बुलेंस हमारे भीतर पैदा होता है। उस टर्बुलेंस का नाम, उस क्षोभ का नाम क्रोध है। जड़ है अपेक्षा। अगर आप किसी तरीके से जड़ को देखें और अगर आप अपेक्षा से मुक्त हो जाएं तो फिर आपको क्रोध ही नहीं आएगा। और अपेक्षा से कैसे मुक्त होंगे? जब आप अपेक्षा, याद रखना, इच्छा और अपेक्षा में एक अंतर है। मेरी इच्छा है कि मुझे भूख लगी है, कोई मुझे भोजन बना करके दे दे। अब मैंने आपसे निवेदन किया
कि मुझे भोजन बना करके दे दें और आपने मुझे भोजन बना करके नहीं दिया। अब मैं इसके ऊपर आग बबूला हो जाऊं, मैंने फिक्शन क्रिएट कर लिया, मैंने एक कथा गढ़ ली, मैंने एक धारणा बना ली कि मैंने अगर आपको भोजन के लिए कहा है तो हर हालत में आपको भोजन बना करके देना ही पड़े। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी है, हो सकता है आपको कहीं जाना है, हो सकता है अभी आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत नासाज है, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हर हालत में चाहता हूं कि आप मेरी इच्छा की पूर्ति करें। जब मैं हर हालत में चाहता हूं तब इसका नाम अपेक्षा है, दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेशन। आप घर आए हैं अपने कार्यालय से, ऑफिस से, कभी पत्नी की तबीयत खराब हो सकती है, आज चाय बना करके नहीं दी है, तो फिर आप चाय बना करके ले सकते हैं। अब इसमें इतनी भी धारणा क्या बनानी कि आपके पास पत्नी है तो इसका मतलब हर हालत में आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेगी आपकी पत्नी। हम समाज में कुछ धारणाएं बना लेते हैं और जब वो धारणाएं हमारी खंडित होती हैं तो भीतर एक क्षोभ पैदा होता है और उस क्षोभ को हम क्रोध कहते हैं। जितनी गहरी धारणा टूटेगी उतना ज्यादा टर्बुलेंस होगा, उतना ज्यादा क्षोभ होगा और क्रोध भी उतनी ही ऊंचाई पर होगा। तो अगर आप धारणा गढ़ना छोड़ दें, कथा गढ़ना छोड़ दें, स्टोरी क्रिएट करना बंद कर दें, अगर सत्य को सत्य की तरह स्वीकार करना शुरू कर दें, फैक्ट को फैक्ट की तरह देखना शुरू कर दें, तब आप अपेक्षा से मुक्त हो जाएंगे। और अगर आप अपेक्षा से मुक्त हो जाएंगे तो क्रोध से ही मुक्त हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा, अगर आपने भोजन के लिए मुझसे मना किया है तो मुझको समझना होगा कि कोई ना कोई आपकी मजबूरी होगी, नहीं तो आप भोजन के लिए क्यों मना करते। सैकड़ों बार आपने मुझे भोजन बना करके खिलाया है, सैकड़ों बार मेरे बेटे ने मेरा कहना माना है, सैकड़ों बार मेरी बेटी ने मेरा कहना माना है, सैकड़ों बार मेरी बहू ने मेरा कहना माना है। आज अगर बहू मेरा कहना नहीं मान रही है, मेरी बेटी या मेरा बेटा कहना नहीं मान रहे, हो सकता है कोई बात हो उस समय, अब मैं इस जिद पर ही अड़ जाऊं कि हर हालत में उनको मेरा कहना मानना ही मानना है। ये फिक्शन है, ये कथा है हमारी। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में बोलते हुए, कामायत क्रोधाय जायते। क्रोध की जो जन्मदाता है, क्रोध की जो माता है, वो कामना है। इधर कामना विदा हुई और इधर क्रोध विदा। पिता चाहते हैं कि बेटे के 95% मार्क्स आए, ये पिता का फिक्शन है, लेकिन बेटा केवल 90% मार्क्स ले आया। अब पिता के अंदर एक टर्बुलेंस है, पिता ने उठा करके एक थप्पड़ बेटे को लगाया, ये पिता की फिक्शन है। हो सकता है बेटे का कोई मजबूरी हो, या कोई एग्जाम टफ आ गया हो, या इस बार बहुत अच्छे से तैयारी ना कर पाया हो, कोई कारण हो सकता है। पिता ने कारण जानने की कोशिश नहीं की है, बच्चे को कंसोल करने की कोशिश नहीं की है, बस वो उनकी एक्सपेक्टेशन है और बच्चे को हर हालत में एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना है। ये पहली चीज मैंने आपको बताई, जड़ ही बता दी। अगर आप जड़ से पेड़ को उखाड़ देंगे तो पेड़ दोबारा से उगेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो क्रोध जब आता है तो हमारी श्वासें डगमगा जाती हैं, श्वासें बहुत अराजक हो जाती हैं, श्वास धीमी नहीं रहती, श्वास बहुत ऊबड़ खाबड़ चलनी शुरू हो जाती है। जिस व्यक्ति पर क्रोध आया है, अगर वहां से आप अपनी दृष्टि हटा लें और आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें, दृष्टि को अपने ऊपर ले आए, आप सेल्फ सेंटर्ड होने की, स्वयं केंद्रित होने की कोशिश करें और खुद को सुझाव दें, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, मेरी श्वास धीमी हो रही है, मेरी श्वास धीमी हो रही है, मेरी श्वास धीमी हो रही है, मेरी श्वास धीमी हो रही है। और अचानक आप पाएंगे श्वास धीमी होनी शुरू हो गई और आपका क्रोध ध्यान में बदल गया। इतना गहरा ध्यान, इतनी गहरी समाधि, जो ऊर्जा प्राणायाम से जगनी थी, जो ऊर्जा आसन से जगनी थी, जो ऊर्जा 10, 15, 20 मिनट एक्सरसाइज करने से और नाचने से जगनी थी, वो ऊर्जा एक क्रोध ने जगा दी। एक घटना एक बार मेरे जीवन में घटी। नागपुर में एक बहन है,
उन्होंने मुझे फोन किया कि स्वामी जी, मेरे पड़ोस में सरकारी विभाग में उनके पति काम करते थे, मेरे पड़ोस में इतनी दुष्ट महिला आ गई है कि मैं जब घर से बाहर निकलती हूं तो वो मुझे गाली देने लगती है, मुझे बहुत अपशब्द बोलने लगती है। तो फिर मैंने कि आप क्या करती हैं? बोले थोड़ी देर तक तो मैं बर्दाश्त करती हूँ, फिर बोले आखिर मैं भी इंसान हूँ, तो मैं भी उनसे ज्यादा गाली देनी शुरू कर देती हूँ, पूरा मोहल्ला खड़े होकर के सुनता है। तो मैंने उनको कहा कि कल जब आप घर से बाहर जाएं और वो महिला जब आपको गाली दे, जब अपमान करे, तो दौड़ करके, और जब आपका बिल्कुल क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच जाए, जब आप गाली देने ही वाली हो, तब दौड़ करके अपने घर में आना और मजे से या तो सोफे पर बैठ जाना या लेट जाना, ईयर प्लग लगाना और भीतर बस श्वास को देखना, श्वास धीमी हो रही है, धीमी हो रही है, धीमी हो रही है। और उन्होंने ऐसा किया कि वो महिला ने अपमान किया, बेइज्जती की, गालियां दी, और फिर वो दौड़ करके अपने घर में चली गई, ईयर प्लग लगा लिया, आंख पर पट्टी बांध ली, और बस भीतर श्वास को बस देखते देखते श्वास धीमी हो गई। इतनी गहरी समाधि में, ध्यान नहीं, समाधि में प्रवेश हो गया उनका, जो समाधि उनको कभी भी आज तक नहीं लगी थी। एकदम भीतर चैतन्यता, पूरी तरीके से शून्यता, एम्प्टीनेस फलित हो गई, जहां पर बस ओंकार ही ओंकार था, ओम का प्रकाश, ओम का नाद ही नाद था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। वो तो 2 घंटे तक, कभी उनकी 2 घंटे 2.5 घंटे समाधि नहीं लगी थी। 2 घंटे 2.5 घंटे समाधि के बाद मुझे फोन किया कि स्वामी जी आज तो करिश्मा हो गया, इतनी गहरी समाधि तो मुझे कभी भी नहीं लगी थी। तो अब तो वो इंतजार करने लगी कि बाहर आएंगी, कब पड़ोसन गाली देगी उनको। अगले दिन फिर वो आई है, पड़ोसन ने फिर गाली दी है, फिर अपमान किया है। थोड़ी देर तक वो सुनती रही, जब गुस्सा आया, जब ऊर्जा पूरी तरीके से जग गई, तो फिर दौड़ करके चली गई अंदर, फिर आंख पर पट्टी बांधी, ईयर प्लग लगाया और फिर गहरी समाधि में डूब गई। बहुत मजा आया, मुझको फोन पर बताया। लेकिन साहब 10 दिन बाद वो बहुत एक दिन उदास थी फोन पर। तो मैंने कहा आज उदास क्यों है? बोले आज मैं बाहर निकली लेकिन पड़ोसन ने गाली ही नहीं दी। बोले लगता है पड़ोसन को पता लग गया है कि मुझे मजा आ रहा है और मैं चाहती हूं। देखते हैं आप, कोई व्यक्ति तब तक ही आपके ऊपर क्रोध करता है जब तक आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। जब तक आप रिएक्ट करते हैं, आप अजमा करके देख लें। आप सामने वाले व्यक्ति को रिएक्ट करना बंद कर दें और धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि मैं पागल हूं क्या, मैं बिना बात ही सजन। आप केवल मुस्कुराएं, आप कोई प्रत्युत्तर ना दें, और सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा द्रवित हो जाएगा कि वो आपके ऊपर क्रोध करना ही बंद कर देगा। एक घटना मैंने पढ़ी थी, वो घटना भी मैं आपको सुना दूं क्रोध के ऊपर। एक किताब में पढ़ रहा था बहुत सालों पहले, कम से कम 20 साल हो गए, 20 साल पहले मैंने वो किताब पढ़ी थी। हिंदी में उसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, और अंग्रेजी में उसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, बहुत सुंदर किताब है। तो उस किताब में एक घटना लिखी थी कि ये जो 25 दिसंबर वाला समय होता है, उस समय गोवा में बहुत भीड़ होती है, सारा का सारा भारतवर्ष गोवा में पहुंच जाता है। तो एक सज्जन वहां एक होटल में पहुंचे और बहुत लाइन लगी हुई थी रूम बुक कराने के लिए। रिसेप्शन पर एक सुंदर सी एक लड़की वहां रिसेप्शनिस्ट थी, वो सबको डील कर रही थी। और उन सज्जन ने कहा कि भाई मैंने रूम बुक कराया। वो लाइन में नहीं लगे, वो सीधे उसके पास में गए और कहा मैंने रूम बुक कराया, मेरे रूम की चाबी दी जाए। उन्होंने पूछा कि सर आपने कौन सा रूम बुक कराया? उन्होंने कहा मैंने तो डबल बेडरूम बुक कराया है, मेरा नाम ये है। तो उस लड़की ने बोला कि सर हमारे पास तो कोई डबल बेडरूम खाली ही नहीं है, हमारे पास तो 5 रूम खाली हैं जिसके लिए ये सब लोग लाइन में खड़े हैं, और वो भी सिंगल बेड खाली है, डबल बेड कोई भी नहीं है, डबल बेड तो सब ऑक्यूपाइड हैं। वो सज्जन आग बबूला हो गए, उन्होंने इतना उल्टा सीधा बोला, सब कम से कम 70-80 लोग खड़े हुए थे, उन सबके सामने उस युवती की इतना अपमान किया, इतनी बेइज्जत की, और वो मुस्कुराती रही। फिर उसने कहा कि सर एक काम करें, आप कम से कम
अपनी रसीद दिखा दें कि जो आपने बुक कराया था। बोले रसीद तो नहीं है, मैं रसीद घर पर भूल आया हूं। उन्होंने कहा कम से कम आप डेट बता दें। उसने कहा एग्जैक्ट डेट भी मुझको याद नहीं है। बोले फिर अनुमान से आप ऐसे अंदाजे से बता दें कि किस डेट में। तो उन्होंने बताया कि अंदाजे से मैंने 3 महीने पहले ये डेट अपनी सीट बुक कराई थी। तो उस लड़की ने अपने कंप्यूटर में सारा खोजा, तो उन सज्जन को पता लगा, उस महिला को पता लगा कि इन सज्जन ने 3 महीने पहले एक सिंगल बेडरूम बुक कराया था, सिंगल बेड वाला। उसने कहा कि सर ये सिंगल बेड वाला और ये आपके लिए बुक है, ये रिजर्व्ड है। तो वो सज्जन बड़े हैरान हुए कि मैंने तो डबल बेड बुक ही नहीं कराया। तो उन सज्जन को भेज दिया, वो अपने रूम में चले गए। तो बाकी सब लोगों ने कहा कि इस गलती इसकी थी, तुमको राशन पानी लेके इसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए था, इसने इतनी बेइज्जती की थी। तो उस लड़की ने कहा कि देखो ये सज्जन पहले से ही इतने परेशान थे, हो सकता पत्नी से लड़ करके आए हो, पत्नी ने बहुत उल्टा सीधा बोला हो और पत्नी के सामने कुछ बोल ना पाए हो, तो उसका गुस्सा यहां निकाल रहे हो सकता बॉस से कोई बात हो गई हो, बॉस से ने बहुत लताड़ा हो, बॉस को तो कुछ ना कह पाए हो और यहां पर अपनी सारी की सारी प्रतिक्रिया निकाल रहे हो, ऊपर से फिर मैं भी कुछ कह दूं। देखो कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, कोई बहुत मजबूरी होगी बेचारे की, कहां से परेशान होगा, बिना परेशानी के कोई गुस्सा करता है क्या? ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो सामने वाले व्यक्ति पर गुस्सा करेंगे कि आप करुणा करेंगे, उसके लिए दुआ मांगेंगे, हे परमात्मा इसको थोड़ा सा शांति दो, इसका थोड़ा सा आनंद दो। क्योंकि बिना आनंद में, जो व्यक्ति आनंद में नहीं है वही केवल गुस्सा करेगा। अब मैं कुछ बहुत मूलभूत चीजों पर आता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना ख्याल, अपना होश आती जाती श्वास पर ले आए और बिल्कुल नौस्तल के पास जहां से श्वास अंदर जा रही है वहां से अपनी श्वास को देखना शुरू करें और अपना आत्म सुझाव दें, ऑटो सजेशन दें, मेरी श्वास धीमी हो रही है, मेरी श्वास धीमी हो रही है, मेरी श्वास धीमी हो रही है। मुश्किल से अधिक 5 मिनट लगेंगे, आपकी श्वास धीमी हो जाएगी। और जब आप श्वास धीमी हो जाएगी तो क्रोध की सारी ऊर्जा ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी, आनंद में परिवर्तित हो जाएगी, प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी, करुणा में परिवर्तित हो जाएगी। आप ऐसे अमृत की बरखा में, आप आनंद की बारिश में भीग जाएंगे, इतने गहरे ध्यान में, इतने गहरे निराकार में। क्योंकि जो ऊर्जा ध्यान में ले जाने के लिए जरूरी होती है, जो तैयारी जरूरी होती है, वो किसी ने गाली दे करके, किसी ने आपका अपमान करके वो तैयारी कर दी, वो ऊर्जा जगा दी और बस आपको उस ऊर्जा को अंदर के लिए उपयोग करना है। ये एक सुंदर विधि, पहली विधि। दूसरी विधि, क्रोध 3 तल पर है, आप अच्छे से समझ लें। एक तल है अतीत का, आप पहले से बहुत क्रोध करते रहे हैं, क्रोध करते रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रोध करते रहे हैं और आपने तुरंत उस क्रोध को हटाने की कोशिश नहीं की है। धीरे धीरे वो क्रोध आपके अंदर जमा होता चला गया है सबकॉन्शियस में। या फिर इसके ठीक विपरीत, आप क्रोध को प्रकट नहीं कर पाए, आप क्रोध को सप्रेस करते रहे, दबाते रहे, आप क्रोध को दबाते रहे हैं। तो आपने जो क्रोध दबा लिया है वो आपके भीतर जमा हो गया है और इस सारे क्रोध को निकालना पड़ेगा। और वो निकालने की विधि है कैथारसिस। अभी इस क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद मैं कैथारसिस का आपको पूरा का पूरा मेडिटेशन करा दूंगा, तो आपको अतीत का सारा क्रोध निकल जाएगा। सजन में लग जाए, सकारात्मकता में, पॉजिटिविटी में लग जाए, क्रोध के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी आपके जीवन में। बच्चों को पढ़ा लें, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दें, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, बच्चों को, मोहल्ले के सारे बच्चों को पार्क में इकट्ठा कर लें, सारी ऊर्जा को कहीं लगा। और वर्तमान में जब क्रोध आ जाए तो वर्तमान में क्रोध के लिए सुंदरतम उपाय, दोनों हाथ सामने लाएं, जरा सब मित्र लाएं, सभी मित्र दोनों हाथ सामने लाएं। जब आपको क्रोध आए तो अपनी मुट्ठी को कस के 3 बार बंद करें और खोलें। करें, मुट्ठी को कस के बंद करें, कस के थोड़ी देर बंद रखें, छोड़ दें, फिर बंद रखें और छोड़ दें, फिर बंद करें और छोड़ दें। क्रोध की सारी ऊर्जा मुट्ठी में आ गई और मुट्ठी को मजबूत कर गई, हाथों को मजबूत कर गई।
आपके हाथ कोई देख रहा है। जैसे आप अपने ऑफिस में हैं, अब आप मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे तो आपके बॉस देख लेंगे, या जिनके सामने क्रोध आ रहा वो देख लेंगे। तो आप अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे करके 3 बार ऐसे सिकोड़ें और छोड़ दें। लाएं, सामने लाएं अपने पैरों को, 3 बार करें जरा, ऐसे पूरे पैरों को, अंगूठे और उंगलियों को सिकोड़ लें और छोड़ दें। सिकोड़ लें पूरी ताकत से और छोड़ दें, पूरी ताकत से सिकोड़ें और छोड़ दें। एक और, अगर आपके पास में सुविधा है तो दांतों को पूरी तरीके से कस के बंद करें, दांत भी मजबूत हो जाएंगे, सारी एनर्जी दांतों में ट्रांसफर हो जाएगी। आप मुट्ठी भी बंद करें और छोड़ दें, एक बार और छोड़ दें, एक बार और। सारी ऊर्जा आपके शरीर को मजबूत बनाने में लग गई, जो आपको विकृत कर सकती थी। एनर्जी का किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करें और आप क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे ऊर्जा का परिवर्तन आपके जीवन को बदल देगा। लेट्स एक्नॉलेज हार्दिक एंड चिंतन।